हेलो दोस्तों, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। क्रिप्टो मार्केट के लेटेस्ट न्यूज अपडेट के बारे में बात करते हैं। क्रिप्टो मार्केट जो है, जब से एफओएमसी का मीटिंग हुआ है तब से लेके अभी तक जो है मार्केट अच्छा खासा प्रेशर में है। 30 जुलाई को जो है एफओएमसी का मीटिंग था और वो उसके बाद जो है क्रिप्टो मार्केट अच्छा खासा प्रेशर में था। लेकिन जो एक्सपेक्टेड था ना वही हुआ। ना इंटरेस्ट रेट को कम किया और ना इंक्रीज किया। जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ, तो फिर क्रिप्टो मार्केट क्यों प्रेशर में है? देखो, एक तो मंथली क्लोज का प्रेशर था। मंथली मंथ जो है वो क्लोज हो रहा था। कल रात को जो है मंथ का कैंडल क्लोज हुआ और इथीरियम में जो है अच्छा खासा प्रेशर बनाया। बेयर ने जो है अच्छा खासा प्रेशर बनाया और नीचे 3600 तक लेके आया। बिटकॉइन के ऊपर भी अच्छा खासा प्रेशर था, लेकिन ये प्रेशर जो है ये डोनाल्ड ट्रम्प के साइड से फिर से जो है जो अपना तारीफ का पॉलिसी जो अनाउंस किया था ना, तो आज जो है आज से फिर से उसका ड्रामा स्टार्ट हो रहा है। वो कह रहे कि हम इस दफा जो है एक्सटेंड नहीं करेंगे। कुछ कंट्रियों ने हमारे साथ जो है बातचीत नहीं किया है, हमारे साथ निगोशिएशन नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर जो है हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो जो है वो तकरीबन 30 कंट्री है जिसने जो है उसके साथ डील नहीं किया है। तो इस वजह से जो है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर है। दूसरा, वार का ये फिर बढ़ रहा है कि वार का ये हो रहा है। रूमर चल रहा है कि फिर से जो है इजराइल और ईरान का ये जो है वार स्टार्ट हो सकता है, तो उस वजह से भी जो है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर प्रेशर है। और स्पेशली जो है बिटकॉइन का डोमिनेंस, बिटकॉइन जो है वो नीचे गिर रहे है। $115,000 तक आया, लेकिन उसका डोमिनेंस जो है वो राइज कर रहे, वो ऊपर जा रहे। तो ये जो है ये अच्छा साइन नहीं है आल्ट क्वीन के लिए। तो इस वजह से आल्ट क्वीन के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर बना हुआ है। लेकिन इथीरियम अगर कुछ बुरा होता है तो इथीरियम जो है 3300 का सपोर्ट जो है उसको मेंटेन होना चाहिए। अगर उसको मेंटेन नहीं कर रहे तो फिर 3000 से फिर हम नीचे गिर सकते हैं। और लेकिन ये सारी चीजें जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए जो है हम नीचे आ सकते हैं, नीचे का लेवल हम देख सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है इथेरियम ने ऑल टाइम हाई ब्रेक करना है, ऑल टाइम हाई के ऊपर जाना है। तो उसमें कोई ये नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि आल्ट क्वीन और इथेरियम जो है अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। कल जो है इथीरियम का एक इवेंट था, वो 10 एनिवर्सरी के ऊपर जो है इथीरियम का एक इवेंट था। तो उसमें जो है विटालिक बटरेन जो इथीरियम का फाउंडर है, वो उसने जो है कुछ अच्छी बातें की। वो बोला कि हम जो है आने वाला वक्त में जो है हम हम ये इथीरियम चेन जो है उसको ऐसा बनाएंगे ना कि वो कभी भी जो है लाइफ में डाउन ना हो। जिस तरह सोलाना जो है वो शट डाउन हो जाता है ना, तो हम जो है कोशिश करेंगे कि इथीरियम में यह ना हो, क्योंकि उसके ऊपर अगर फाइनेंशियल सिस्टम पूरा खड़ा करना है ना इथीरियम के ऊपर, क्योंकि इसको जो है ज्यादा स्टेबल चेन माना जाता है। तो उसने जो है ये बातें बहुत अच्छी अच्छी बातें की उसने इथीरियम के बारे में। दूसरा, क्वांटम कंप्यूटर के बारे में बात किया कि हम जो है इथीरियम चेन को जो है क्वांटम रेजिस्टेंस बनाएंगे कि कभी अगर क्वांटम कंप्यूटर आता है, अभी तो जल्दी आने का उसका भी चांस नहीं है, तो इथीरियम फाउंडेशन के पास भी जो है टाइम है। हम जो है इथीरियम की चेन को जो है क्वांटम कम रेजिस्टेंस बनाएंगे कि क्वांटम कंप्यूटर अगर फ्यूचर में आता है तो वो जो है वो हमारे इसको सिक्योरिटी को ब्रीच ना करे और हमारे सिक्योरिटी को जो है वो ना तोड़े। हम जो है क्वांटम रेजिस्टेंस बनाएंगे इसको अपनी चेन को। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर इतना इतना बड़ा पैसा आ रहा है ना इस चेन में, अगर इतना बड़ा पैसा आ रहा है और इथीरियम को लगातार बाई कर रहे, तो इथीरियम के ऊपर जो है अच्छा खासा काम करना पड़ेगा। देखो, और चेन ही जो है सोलाना ब्लॉकचेन जो है वो जिस तरह जो है 3 घंटे और 4 घंटों के लिए जो है शट डाउन हो रहा है, तो आप क्या समझ रहे हो कि इसके ऊपर जो है फाइनेंशियल मार्केट इसके ऊपर खड़ा हो सकते हैं? नहीं हो सकता है। किस तरह जो है
अगर किसी ने कोई ट्रांजेक्शन करना है और सोलाना का ब्लॉकचेन ही नहीं चल रहा है, तो वो किस तरह इसके ऊपर जो है कुछ बिल्ड हो सकता है। तो इसलिए इथीरियम चेन को सबसे स्टेबल चेन माना जाता है। तो इस वजह से इसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। इसको जो इसका टीपीएस जो है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। इसको जो है पीस के साइड से जो जो ये चार्ज करता है पीस, उस वो कम करना पड़ेगा। और दूसरा टीपीएस इसका बढ़ाना पड़ेगा। अगर इतना बड़ा फाइनेंशियल मार्केट इसके ऊपर खड़ा होगा तो फिर ये तो नहीं चलेगा, इस तरह तो नहीं चलेगा ना, ये ज्यादा स्लो है। ओके, ये तो है सारी उसमें क्रिप्टो में जो है सबसे ट्रस्टफुल माना जाता है इस ब्लॉकचेन को। लेकिन इसके साथ साथ जो है इसको अपना टीपीएस के ऊपर भी काम करना पड़ेगा कि वो जो है वो ट्रांजेक्शन को जल्दी जो है ये करे। तो इस वजह से इसके ऊपर अच्छा खासा काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसका एडॉप्शन जो है अभी अभी बड़े लेवल पे बढ़ रहा है। तो इस वजह से इसके लिए जो है अच्छा खासा काम करना पड़ेगा। इसके ऊपर क्वांटम रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतना बड़ा ये फाइनेंशियल सिस्टम इसके ऊपर खड़ा होगा और उसको उसको कुछ साल बाद जो है क्वांटम कंप्यूटर आता है और उसको ब्रीच कर सकते हैं, तो फिर किस तरह चलेगा, ऐसा नहीं चल सकते। तो इस वजह से विटालिक बटरीन ने जो बात ही कल की ना, ये लॉन्ग टर्म में जो है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये चीज ही कर देता है ना, तो वो बात सच होगा कि इथेरियम के ऊपर जो है सारा फाइनेंशियल सिस्टम जो है इसके ऊपर खड़ा हो सकता है। और ये सबसे एडॉप्शन भी सबसे ज्यादा जो है इथेरियम का ही चल रहा है, क्योंकि इसको ट्रस्टफुल माना जाता है। अभी टीपीएस का भी इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन इसको ट्रस्टेड माना जाता है। लॉन्ग टर्म में टीपीएस का जरूरत जरूर होगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर सारा फाइनेंशियल मार्केट खड़ा होगा तो फिर इसका टीपीएस ज्यादा नहीं होगा, ये फास्टेस्ट नहीं होगा, तो किस तरह, अगर जल्दी जो है वो ट्रांजेक्शन क्लियर नहीं कर पाएगा तो फिर किस तरह चलेगा, नहीं चल सकता है। लॉन्ग टर्म में उसका जरूरत होगा। लेकिन जो जो क्वांटम कंप्यूटर का जो ये किया क्वांटम रेजिस्टेंस बनाने का, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्रिप्टो के लिए जो है सबसे बड़ा खतरा जो है वो क्वांटम कंप्यूटर से है। तो अगर क्वांटम रेजिस्टेंस बनाएगा इसको, तो और भी जो है इसका ये बढ़ेगा, एडॉप्शन बढ़ेगा, और बड़े बड़े इस फाइनेंशियल इदारे जो है इसमें आएगी, इसके ऊपर अपने डेप और इसके ऊपर अपनी मार्केटों को करेगी। तो इस वजह से जो है अच्छी बात है, उसने बहुत अच्छी बातें की कल। दूसरा, ईटीएफ की साइड से जो है कल भी जो है नेट इनफ्लो हुआ है। 31 जुलाई को बिटकॉइन में 115 मिलियन और इथेरियम में जो है वो सिर्फ $17 मिलियन का इनफ्लो हुआ है। 30 जुलाई को भी नेट इनफ्लो हुआ था, थोड़ा हुआ था, लेकिन परसों भी 30 जुलाई को भी कोई आउटफ्लो नहीं हुआ था, खरीदा था सिर्फ। तो सब चीजें अच्छी चल रही है। बस सिर्फ तरीब के साइड से जो है वो उसने जो ये अनाउंस किया कि हम उसको एक्सटेंड नहीं कर रहे, और जो हमारे साथ जो है जिसने राब्ता किया वो ठीक है, जिसने हमारे साथ नेगोशिएशन किया सही है, उसके साथ हम बातचीत किया। और जो 30 कंट्री बचती है, स्पेशली कनाडा, स्विट्जरलैंड, ये थाईलैंड, इन कंट्रियों के ऊपर जो है उसने तारीफ जो है इम्पोज किया, और आज से जो है 5 अगस्त से वो लागू भी होगा, और शायद उसके साथ कोई नेगोशिएशन आगे ना हो। लेकिन वो जो है यूटर्न का बादशाह है डोनाल्ड ट्रम्प, वो कभी भी जो है अपना स्टेटमेंट जो है वो चेंज कर सकते। अगर ये इन कंट्रियों के साथ भी ये हो जाता है ना, तो फिर ये होगा अच्छा होगा मार्केट के लिए। दूसरा, उसने इंटरेस्ट रेट को भी कट नहीं किया। 17 अगस्त को जो है 17 अगस्त को फिर से जो है पेड का मीटिंग है, तो शायद उसने ये स्टेटमेंट दिया डोनाल्ड ट्रम्प ने कि सितंबर में वो रेट कट करेगा। शायद उसको ऐसा कुछ बोला होगा कि हम सितंबर में जो है रेट कट करता है, तो उसने ये स्टेटमेंट दिया। लेकिन जेरमी पावल ने अपना जो स्पीच था पेड का डिसीजन आने के बाद, इंटरेस्ट पॉलिसी आने के बाद जो उसका स्पीच था, उसमें कोई ऐसा बात नहीं किया। वो बोला हमारे पास कोई ये नहीं है।
बाकी खुद की रिसर्च करो, मेरा कोई वीडियो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लो, अपने एडवाइजर